नमस्कार सभी को। आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल करेंगे। पहला सवाल हम कर चुके हैं। तो इसमें हमें बहुपद दिया है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसे लिख लेंगे हल बराबर में दिया गया बहुपद, और बहुपद को भी हम लिख लेंगे 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या होती है 1, इसका गुणा हम 4s एक्स वर्ग के गुणांक से करेंगे। तो 4 इंटू 1, तो हमें 4 ही प्राप्त हुआ। अब हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो गुणा करने पर तो हमें 4 प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमें -4 प्राप्त हो। तो गुणा करने पे हमें 4 संख्या कैसे प्राप्त होगी? 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, लेकिन हमें जोड़ने या घटाने पे -4 चाहिए। यदि हम ये वाली संख्या लें तो ये होगी -4 1। तो यदि 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3 बचेंगे। तो जोड़ने या घटाने पे हमें 4 प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम जब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और जब -2 और -2 को हम जोड़ेंगे तो हमें -4 भी प्राप्त होगा। इसलिए हम यही संख्या सिलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर x के स्थान पर s है तो हम यहाँ पर भी s कर लेंगे और यहाँ पर भी s कर लेंगे। तो ये हो जाएगी संख्या -2s और -2s। तो ये हम ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे? 4s वर्ग -2s प्लस 1। ये हमें 4 पद प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 4x वर्ग है, मतलब 2s इसके पास भी है, तो हम 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम 2s कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो इसके पास एक और बचा है। जैसे 2 का भाग इसमें देंगे, 2 दूनी 4 और s के स्थान पे s, एक s हमने इधर ले लिया है, इसलिए यहाँ पर s आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 2s था वो भी हमने इधर ले लिया है, तो यहाँ पर 1 बचा है। इसके स्थान पे माइनस के स्थान पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2s है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता है तो हम उसके स्थान पर 1 लिख लेते हैं, और इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे? 2s और जब यहाँ पर माइनस है तो जब भी यहाँ पर माइनस लेते हैं तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है। इसके स्थान पर यहाँ माइनस हो जाता है, -1। तो अब हमारे पास ये एक सी संख्या प्राप्त हो चुकी है हमको। एक संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा लिख लेंगे 2s - 1 ये प्राप्त हुआ, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2s - 1। ये हमें एक सी संख्याएं प्राप्त हो गई। क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है इसलिए हम इन दोनों के बराबर में 0 कर देंगे। 2s - 1 बराबर 0, और इसके भी 2s - 1 बराबर 0, इसमें भी हम 0 कर देंगे। तो जब बराबर में 0 होता है तो ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s बराबर में 1, और ये इसमें भी हो जाएगा 2s बराबर में, ये प्लस की जगह प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर s है तो s जब जो भी चीज़ गुणा में होती है वो इधर जाने पे भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 1 है, तो ये हम s बराबर लिखेंगे 1/, ये गुणा में है ये भाग में चल जाएगी, और यहाँ पर भी हो जाएगा s बराबर 1/2। तो अतः शून्यांक एक बटे दो, ये भी 1/2 प्राप्त हुए।
1/2 हमको शून्यांक प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जांच करेंगे। जांच हेडिंग डालेंगे। जांच के लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले शून्यांकों का योगफल और फिर शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, योगफल। जांच में हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस, वैसे तो x का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ पर s के स्थान पर 1 है। एक यहाँ पर हमें x के स्थान पर s आया है, तो हम s का गुणांक मानेंगे। तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। शून्यांकों का योगफल है, तो शून्यांक है हमारे पास 1/2। योगफल है इसलिए हम प्लस का निशान लगाएंगे, 1/2 1/2। सिंपल सी आप ट्रिक मान लीजिए, जब आधे और आधे को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 माइनस s का गुणांक। इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, बटे s वर्ग का गुणांक। अब हम देख लेते हैं ये इसका गुणांक है या नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं माइनस s का गुणांक तो -4 है, लेकिन हमारा तो 1 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को लिख लेंगे। इसमें लिख देते हैं 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, s वर्ग माइनस, जब कुछ नहीं बचता तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं, प्लस 1/4। तो अब हमारे पास s का गुणांक 1 आ गया है। यही हमारा योगफल आया था, s का गुणांक, ये माइनस s का गुणांक 1 आ गया है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। चूंकि हमें समीकरण में s दिया है, इसलिए हम s वर्ग का गुणांक लिखेंगे। गुणांक, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, तो हम शून्यांकों का गुणा कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2 बराबर में, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर में, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, अचर पद s वर्ग का गुणांक, अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक। तो हम देख लेंगे अचर पद क्या है। अचर पद वो संख्या होती है, तो ये अचर पद होता है। अचर पद हमें प्राप्त हो चुका है, अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक। अचर पद, ये अचर पद है और ये s वर्ग का गुणांक 4।
तो हमें यही प्राप्त हुआ है, यह अचल पद और ये एस वर्ग का गुणांक 1/4। अब आप पूरा सवाल डिटेल में देख लें। थैंक यू।